I am Sujit Kumar going to teach the renewable resource. ठीक, पहले बताया गया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबल का मतलब होता है पुनः फिर से उसका निर्माण होना। सम सोर्स कैन बी रीजनरेट देमसेल्फ। कुछ जो संसाधन हैं वह स्वयं जो हैं पुनः उत्पन्न हो जाता है, सच एज प्लांट एंड एनिमल, जैसे पौधे और जंतु। सम द कैन नॉट सच एज द मिनरल। कुछ ऐसे हैं जिसका जैसे खनिज है, इसका जो है रिन्यूएबल नहीं होता। ऑन दिस बेसिस द रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इस प्रकार जो है बताया गया था कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो है सोर्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ना है रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स कैन बी रिन्यूड या रिप्लेनिश्ड इन द रिलेटिवली स्मॉल टाइम। कहते हैं रिन्यूएबल यानी पुनः निर्माण यानी का साधन है, यानी पुनः परिवर्तन हो जाता है करने वाला है जैसे कम समय में। दैट इज दे कैन बी यूज्ड विदाउट द endangering their the future use। कहता है कि यह इसका उपयोग जो है भविष्य में उनके भविष्य में जो है बिना खतरा के ही जो है उपयोग करते जा सकते हैं, वह हमेशा आएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्री आर कट डाउन एंड यूज फॉर द डिफरेंट पर्पस बट दे कैन बी ग्रोन सो दे आर द रिन्यूएबल। अब कहता है कि यह उदाहरण के लिए पेड़ जो हैं हम लोग काट डालते हैं और इसका उपयोग जो है अलग अलग उद्देश्यों के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन दे कैन बी ग्रोन और उसे हम उगा भी सकते हैं। सो दे आर द रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि यह जो है रिन्यूएबल रिसोर्स बिना जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। कहता है कैन द ओनली केयर हैज़ टू बी टेकन दैट द रेट ऑफ देयर द कंजप्शन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रिन्यूएबिलिटी। कहता है केवल यह ध्यान रखना होगा कि उनका खपत जो है पैसा होना चाहिए, जो रिन्यूएबिलिटी को रेट को देखते हुए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि वो खपत उतना ही करना है जितना में वह तैयार हो जाए, यानी एक पेड़ को अगर हम कटाई करते हैं तो एक पेड़ पहले लगा देना चाहिए, एक पौधे को अगर लगा देते हैं तो वह जब तक इसका ख़त्म करते हैं तब तक वह क्या होगा, बन जाएगा, वे रिन्यूएबल। अब अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सम रिसोर्स गेट द एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज। कुछ संसाधन जो हैं जिसका उपयोग करने के बाद वह खत्म हो जाता है, सच एज द मिनरल, जैसे खनिज हैं। दीज आर नोन एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और यह जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। दीज आर अवेलेबल ऑन द अर्थ इन द लिमिटेड क्वांटिटी। कहता है कि यह पृथ्वी पर वह सीमित मात्रा में जो है पाया जाता है, यह उपलब्ध है। सो केयर हैज़ टू बी एक्सरसाइज इन देयर यूज हैं, इसलिए उसका जो है हमको क्या करना है, उपयोग पर ध्यान देना है। बेस्ड ऑन द रिन्यूएबिलिटी नेचर रिसोर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स। कहता है रिन्यूएबल का आधार जो है प्राकृतिक स्रोत और जो इसका जो है वर्गीकरण जो है बायोटिक एंड अबायोटिक के रूप में किया गया। अब कहता है कि बायोटिक रिसोर्स, द बायोटिक रिसोर्स आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड इंक्लूड लिविंग थिंग्स। कहता है बायोटिक रिसोर्स वह जो है क्या है कि यह बायोस्फीयर से प्राप्त किया जाता है और सजीवों में शामिल है। वह कहता है सजीवों में शामिल हैं, सच एज द ह्यूमन बीइंग, बर्ड, एनिमल्स, फिश, इंसेक्ट, फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट एजेक्ट। जैसे मानव प्राणी, पंछी, जीव, मछली, कीड़े मकोड़े, जंगल और उससे उत्पादित वस्तुएं। दे कैन बी द बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कहता है ये दोनों हो सकते हैं, रिन्यूएबल भी हो सकता है और
नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। अबायोटिक रिसोर्सेस कहता है कि दिस रिसोर्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे संसाधन जो हैं वह निर्जीव से प्राप्त किए जाते हैं और आर फाउंड इन द अर्थ, यह पृथ्वी पर पाया जाता है। सच एज लैंड, वाटर एंड मिनरल्स, वह भूमि है, पानी है और खनिज। कहता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कहता है कि यह टेक्निकल का ये मदद से जो है ये क्या है, कहता है सम ऑफ रिसोर्सेस हैव बीन रिसाइकिल, उसमें से कुछ संसाधन को जो है रिसाइकिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड पेपर कैन बी रिसाइकिल। उनमें से कुछ धातु जो है जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, कागज हो गया, ये रिसाइकिल किया जाता है। बट द फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, गैस एंड पेट्रोल आर एक्सट्रैक्टेड फुल्ली आफ्टर यूज। कहता है लेकिन ईंधन जैसे हुआ कोयला हो गया, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, अगर इसका पूर्ण रूपेण अगर इसका उपयोग कर दिया जाता है तो ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। द प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ वर्ल्ड resources is not expected to last beyond this century। कहता है कि यह वर्तमान संसार का जो वर्तमान एक मात्रा है तेलों के संसाधन का, कि अगर इस देश में अगर लास्ट कर जाता है तो इसको आशा नहीं किया जा सकता है कि फिर आएगा। सो we need to careful while using them in our automobiles and industry, and alternative resource have to be found to replace them। इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जबकि इसका उपयोग करें अपने ऑटोमोबाइल पर या कारखानों में, तो इसके लिए जो है इसके स्थान पर जो है दूसरा प्रकार के संसाधन का जो है पता लगाना चाहिए। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड एंड यूटिलिटी। अब है कहता है उसकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। कहता है रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन। संसाधन का वर्गीकरण जो है उसके उपयोगिता और के आधार पर किया जाता है। कहता है कि रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, द रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग्स। कच्चे माल का उपयोग जो है दूसरे चीज़ों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। सच एज आयरन, कोल एंड लाइमस्टोन आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, ऐसे में जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है। आर यूज्ड एज द रॉ मटेरियल इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, और इसका प्रयोग के लिए जो है कच्चे मालों के जो है अनेक कारखानों में जो है इसका कच्चे मालों की ज़रूरत, लाइक द वूल, हाइड, फर्स एंड आइवरी आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अब देखते हैं कि सिल्क, वूल, हाइड, फर, ये सभी जो हैं ये आइवरी, ये सब जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। यार द यूज इन मैन्युफैक्चरिंग द डिफरेंट आर्टिकल्स, और इससे जो हैं अलग अलग प्रकार के जो हैं वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। सिमिलरली द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल आर कॉटन, ऑयल सीड, रबर, टोबैको, शुगर केन, बीटरूट एजेक्ट्रा। इसी प्रकार से खेती का जो है कच्चा माल जैसे सूती हो गया, ऑयल का जो बीज हो गया, तेल का बीज, रबर, खैनी, चीनी जिसको कहते हैं ईख, और कहता है चुकंदर, ये सभी जो है विच आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द वेराइटी ऑफ थिंग्स। और ये अनेक से क्या है अनेकों प्रकार के जो हैं वह उत्पादन किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब आ गया फूड। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। भोजन जो है वह मानव प्राणियों के लिए यह आधार माना जाता है, उनकी ज़रूरत है, आधार है। फूड इज़ द ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। भोजन जो है हमें पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, सच एज सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल, फ्रूट,
कहता है वर्जेस मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट एजेक्ट्रा। एक क्या है, जैसे हो गया अनाज में, अनाज हो गया जिसको हम लोग खाते हैं चावल दाल, है न, गेहूँ, बेज सब्जी, फल और बेवरेज जो है न, जैसे कॉफ़ी, कहवा, टी, ये सब जो है, दूध और दूध से उत्पादित वस्तुएं। अब आ गया एनर्जी। एनर्जी इज द बेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट। शक्ति ये सभी प्रकार के कृषि या कारखानों के विकास के आधार हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और ये कहता है कि ये सभी आर्थिक सेक्टर में इसकी ज़रूरत होती है। कहता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और ये वह कहता है कि ये निर्भर जो है उनके विकास की अवस्थाओं पर निर्भर करता है न, कि यह किस तरह का जो है विकास हो रहा है। रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज एक्चुअल या पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए कहता है कि संसाधन का वर्गीकरण जो है वास्तविक या पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में हुआ। कहता है एक्चुअल रिसोर्स किसको कहा जाता है? द रिसोर्स विच हैव बीन फुल्ली सर्वाइव्ड या क्वांटिफाइड या डेवलप फॉर द एक्चुअल यूज आर कॉल्ड द एक्चुअल रिसोर्स। वे संसाधन जो पूर्ण रूपेण जो है वह जीवन देता है न, मात्रा देता है या वास्तविक विकास है न, और करने में उपयोग करता है, ऐसे को जो है एक्चुअल रिसोर्स कहा जाता है। टेक्नोलॉजी एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिटरमाइन द डेवलपमेंट द एक्चुअल रिसोर्स। कहता है टेक्नोलॉजी और उत्पादन का जो कीमत जो है वह जो है वास्तविक संसाधनों के विकास पर निर्भर करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स इज आयरन। कहता है कि वास्तविक रिसोर्स का एक उदाहरण जो है वह लोहा है। ए पार्ट ऑफ एक्चुअल रिजर्व विच कैन बी द डेवलप्ड प्रॉफिटेबली विद द अवेलेबल मीन्स एंड द टेक्नोलॉजी इज नोन एज द रिजर्व रिसोर्सेज। कहता है कि यह वास्तविक का भाग जो कहता है रिजर्व है, सुरक्षित है, विच कैन बी डेवलप्ड प्रॉफिटेबली विद द अवेलेबल मीन्स हैं। कहता है जो उत्पादन अवेलेबल उपलब्ध है के साथ जो है यानी उसमें प्रॉफिट का भी विकास होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी इज नॉन द रिजर्व रिसोर्स, और टेक्नोलॉजी जो है वह क्या है, वह सुरक्षा का स्रोत के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया वी हैव ए लार्ज रिजर्व ऑफ कोल। कहता है कि हम लोग के यहाँ जो है कोयला प्रचुर मात्रा में है। बट ऑल ऑफ इट कैन नॉट बी फुल्ली एक्सप्लॉइटेड ड्यू टू सेवरल लिमिटेशन। लेकिन ये सभी जो है पूर्ण रूपेण इसको जो है अनेकों जो है लिमिटेशन से यानी सीमाओं से, अनेकों सीमाओं से इसको जो है बर्बाद नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। कहता है सो दिस इज नॉट द रिजर्व रिसोर्स, इसलिए यह जो है वह कहता है संसाधन का सुरक्षा नहीं होता है, रिजर्व रिसोर्स। अब आ गया पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज which are available at the place। पोटेंशियल रिसोर्स वैसा रिसोर्स है जो स्थानों पर उपलब्ध है, बट दे हैव नॉट बीन यूज्ड द प्रॉपरली एंड फुल्ली ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीन्स। कहता है कि इसका उपयोग जो है पूर्ण सही रूप से जो है नहीं किया जा सकता है और पूर्ण रूपेण टेक्नोलॉजी का कहने फुल्ली ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या मीन्स साधन या टेक्नोलॉजी के अभाव में पूर्ण रूपेण इसका उपयोग नहीं किया जाता, सही ढंग से नहीं किया जा सकता। कहता हाउएवर देयर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर द बीइंग यूज्ड इन फ्यूचर। कहता है कि ये क्या है, इसका उपयोग समाज में फ्यूचर भविष्य में जो है संभव
है। कहता है कि वाटर इज इंडिया रिवर्स इज गुड एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन टैप्ड फुल्ली एट प्रेजेंट। कहता है कि भारत में जो है पानी है ना, भारत की नदियों में, नदियों का जो पानी है वाटर इन इंडियन रिवर, पानी जो है भारत के नदियों में, वह अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है पोटेंशियल रिसोर्स का। कारण कहता है कि यह पूर्ण रूपेण इसको जो है वर्तमान में इसको जो है नहीं फंसा सकते, लेकिन दे आर एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग यूज्ड इन द फ्यूचर फॉर द इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि विद्युत उत्पादन करने के लिए या सिंचाई करने के लिए भविष्य में इसका उपयोग है नहीं प्रत्येक चीज़ों के लिए है संभव है। अब आ गया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इफेक्टिंग सोशल कल्चर इकोनॉमिक एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब देखिए कहता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन वह क्या है, वह समाज का संस्कृति, आर्थिक और कल कारखानों, देश के अनेक कल कारखानों को भी प्रभावित करता है। द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैन बी गॉज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर। अब कहता है देश का विकास का जो मात्रा है वह जो है निम्नांकित कारकों पर है निर्भर करता है। द एक्सटेंट बाय देश पीपल एंजॉयिंग द कंज्यूमर गुड्स फूड एंड लाइफ स्पैन। कहता है कि लोगों का आनंद, खपत, सामानों का खपत, भोजन और जीवनयापन है ये एक्सटेंट फैलाता है। एक्सटेंट बाय विच दे कंज्यूम्स रिसोर्स एंड इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर रिसोर्स। कहता है कि यह संसाधनों के मांग को भी प्रभावित करता है और उसके खपत को भी के जो है रिसोर्स जो है कंज्यूम रिसोर्स जो है खपत का जो संसाधन है ना के द्वारा जो है एक फैलता है। कहता है एक्सटेंट टू व्हिच दे पोसेस द टेक्नोलॉजी एंड यूज देयर द रिसोर्स। कहता है कि यह टेक्नोलॉजी और इसके संसाधन का उपयोग को क्या है कहता है एक्सटेंड करता है, उससे विस्तृत होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। देश की विकास, आर्थिक विकास वह जो है निम्नांकित फैक्टरों पर निर्भर करता है। एबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्स इन रीजन। कहता है कि अनेकों सोर्स की उपलब्धता जो है वह क्षेत्र में रिक्वायरमेंट एंड गोल ऑफ पीपल लिविंग इन द रीजन। क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विचार की जरूरत और उनकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी एंड द स्किल पॉज्ड बाय द पीपल। कहता है कि टेक्नोलॉजी और उसकी चतुराई या उसकी जो बुद्धि का है वह जो है लोगों के द्वारा ये क्या पोस्ट किया जाए। सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स वेराइज नॉट ओनली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। क्योंकि संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह केवल देश से ही नहीं होता बट ऑल्सो फ्रॉम रीजन टू रीजन विद इन ए कंट्री। का देश के अंदर में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी होता है। इट डिड लेड ए ग्रेट कॉन्ट्रास्ट इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्री एंड रीजन। कहता है यह महान कॉन्ट्रास्ट करता है उसके लेवल, कहता अलग अलग देश और क्षेत्र के अनेक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। अब कहता है रिसोर्स देयर यूज एंड सुटेबल डेवलपमेंट। इसके उपयोग और उसके समुचित जो है विकास के बारे में का डेवलपमेंट भी टेक प्लेस विदाउट द डैमेजिंग द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड द
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहता है कि विकास जो कहता है कि भविष्य के लिए जो है पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए, है ना, बिना क्षति पहुंचाए हुए वह क्या है, वह विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। कहता है इट डज नॉट इफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यह भविष्य के पीढ़ियों की ज़रूरतों को प्रभावित नहीं करता। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। कहता है कि यह पर्यावरण के सुरक्षा के साथ समाज के विकास और उससे आर्थिक भी जो है क्या होता है, शामिल हैं। विकास में उसका आर्थिक भी क्या है, शामिल। रिसोर्स हैव टू यूज द प्रॉपरली इन ऑर्डर टू सस्टेन द डेवलपमेंट। संसाधन को जो है क्या है, कहता है कि सस्टेन डेवलपमेंट ऑर्डर टू प्रॉपरली यूज, है नहीं। कहता है कि सही ढंग से उपयोग करने से ही इसका जो है सही विकास होता है। फॉर दिस द फॉलोइंग मेथड हैव टू ऑब्जर्व। कहता है कि निम्नांकित तरीके से जो है इसका निरीक्षण करेंगे। कहता है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप एंड यूटिलाइज फॉर द ऑप्टिमल एप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्स। कहता है टेक्नोलॉजी का प्रभाव को यह कहता है कि वह विकसित होनी चाहिए और इसका उपयोग वह नहीं, कहता है ऑप्टिमल एप्लीकेशन का जो है रिसोर्स के लिए जो है इसका उपयोग होता है। कहता है रिसोर्स शुड बी कंजर्व। कहता है कि संसाधन कहता है वह कंजर्व हो सकता है, सुरक्षित हो सकते हैं। कहता है ओवर यूज ऑफ द रिसोर्स कैन रिजल्ट इन डिप्लेशन इन द फ्यूचर। कहता है कि ज़्यादा उपयोग करने से संसाधन का ज़्यादा उपयोग करने से कहता क्या होता है, भविष्य में जो है इसका जो है डिप्लीटेशन हो जाता है, यानी परिणाम इसका जो है क्या हो जाता है, कम जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। कानून का जो है क्या है, वह जो है विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वेन देयर इज पीस इन कंट्री। जब देश में शांति होता है, द पीपल फील फ्री एनफ टू कंसंट्रेट वन पॉजिटिव एक्टिविटी। कहता है कि लोग अनुभव करते हैं स्वतंत्र का काफ़ी जो है और कंसंट्रेट हो जाते हैं पॉजिटिव एक्टिविटी। अब देखिए कहता है कि नॉलेज शुड बी disseminated among the people so that the resource can be used optimally। कहता है ज्ञान को भी जो है वह क्या है, वह लोगों के बीच वह जो है ख़त्म कर देता है ताकि संसाधन जो है का उपयोग ऑप्टिमली यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज द हेल्पिंग द स्प्रेड द नॉलेज in the villages about the better technique of the agriculture production। कहता है कि ये जो है कृषि के उत्पादन का जो है टेक्निक अच्छे गांव का कहता है क्या, हेल्पिंग द स्प्रेड नॉलेज। यह जो है भारत के में जो है पंचायती राज जो सिस्टम है भारत में, वह क्या करता है, वह ज्ञान गांव में ज्ञान बढ़ावा देता है। ज्ञान का क्या है, गांव में गांव के लोगों को जो है वह ज्ञान का बढ़ावा देता है और अबाउट बेटर टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए जो है अच्छा टेक्निक भी देता है कि अच्छा उत्पादन करें।
both domestic and the international trade is important for the distribution of the resource and product from where they are found in the manufacture। कहता है कि यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है न में जो है यह क्या है देने महत्वपूर्ण संसाधन के योगदान करने में या उसे उत्पादित करने के लिए जो है कहता कहता है ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। और आवर एंड आवर चिल्ड्रेन फ्यूचर डिपेंड ऑन आवर एबिलिटी एंड मेंटेन। कहता है कि हाँ हमारे और हमारे बच्चों का भविष्य जो है हमारी योग्यताओं पर निर्भर करता है, हमारी मेंटेन पर निर्भर करता है। प्रिजर्व एंड सस्टेन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम विच नेचर है प्रोवाइड अस। और ये हमें क्या करता है, हमें लाइफ सपोर्ट देता है, यानी जीवन को सहारा देता है वह प्राकृतिक हमें जो है और क्या देता है, नेचर है प्रोवाइड अस। प्राकृतिक भी जो है उसको प्रोवाइड करता है, देता है।